Hello friends, myself Anil Wagel. Again, most welcome on my YouTube channel AV Glorious Academy. साइंस के 10,000 क्वेश्चन की सीरीज का ये तीसरा चैप्टर है जिसमें मैं आपको ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और साइंस के वे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्तनधारी वर्ग और पक्षी वर्ग के प्राणियों का हृदय 4 बेसमी होता है। स्तनधारी वर्ग और पक्षी वर्ग के प्राणियों का हृदय 4 बेसमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, उभयचर वर्ग के प्राणियों का हृदय 3 बेसमी होता है। उभयचर वर्ग के प्राणियों का हृदय 3 बेसमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य वर्ग के प्राणियों का हृदय 2 बेसमी होता है। मत्स्य वर्ग के प्राणियों का हृदय 2 बेसमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण मिश्र धातु जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, पीतल मिश्र धातु है कॉपर और जिंक की। पीतल मिश्र धातु है कॉपर और जिंक की। कॉपर का साइन Cu होता है और उसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। जिंक का साइन Zn होता है और उसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टिन की। कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टिन की। कॉपर का साइन Cu होता है और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। टिन का साइन Sn होता है और इसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल मिश्र धातु है कॉपर, जिंक और टिन की। गन मेटल मिश्र धातु है कॉपर, जिंक और टिन की। कॉपर का साइन Cu होता है, परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है। जिंक का साइन Zn होता है, परमाणु क्रमांक इसका 30 होता है। टिन का साइन Sn होता है और इसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक्रोम मिश्र धातु है निकेल, लोहा और क्रोमियम की। नाइक्रोम मिश्र धातु है निकेल, लोहा और क्रोमियम की। निकेल का साइन Ni होता है और इसका परमाणु क्रमांक 28 होता है। लोहे का साइन Fe होता है और इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। क्रोमियम का साइन Cr होता है और इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टका या सोल्डर मिश्र धातु है सीसा और टिन की। टका या सोल्डर मिश्र धातु है सीसा या टिन की। सीसा का साइन Pb होता है जिसे लेड के नाम से भी जाना जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। टिन का साइन Sn होता है और इसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की थी क्रमशः J.J. थॉमसन, गोल्डस्टीन एंड जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसी क्रम में बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है और हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है और हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है और पानी का क्रांतिक कोण 48.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में अघातवर्धनीयता के गुण के कारण उनकी परत बनाने में आसानी होती है। तो धातुओं में अघातवर्धनीयता के गुण के कारण उनकी परत बनाने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अघातवर्धनीयता का गुण होता है सोना और चांदी में। तो सर्वाधिक अघातवर्धनीयता का गुण सोना और चांदी धातु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है।
जी का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। आपको यहाँ पर यह भी बात याद रखनी है कि यहाँ पर जी का मतलब गुरुत्व होता है तो इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर जी का मतलब गुरुत्व है और इस गुरुत्व का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर भारीनता नहीं है। चंद्रमा पर भारीनता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारीनता की अवस्था में होती है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारीनता की अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करने पर किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करने पर उस वस्तु के भार में परिवर्तन होता है किंतु उस वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करने पर उस वस्तु के भार में परिवर्तन होता है किंतु उस वस्तु के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल में जर्मेनियम सीजियम का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में जर्मेनियम सीजियम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती हैं। ये क्वेश्चन 2018 का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता अग्नाशय कोशिका द्वारा चलता है। रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता अग्नाशय कोशिका द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के एक भाग जिसे अपन लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं, इसकी द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है और ये इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है और इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने भ्रूण क्या होता है, युग्मनज क्या होते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को क्लियर कर दिया था। आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम ऊतक को चालन ऊतक भी कहा जाता है। जाइलम ऊतक को चालन ऊतक भी कहा जाता है। याद रखें कि जाइलम को दारू ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। पिछली वीडियो में मैंने जाइलम और फ्लोएम दोनों को एक साथ कवर किया था और ये भी बताया था कि ये दोनों जटिल ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम ऊतक मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम और फ्लोएम ऊतक मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल प्रकार के स्थायी ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुतक ऊतक के संबंध में अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली वीडियो में मैंने ऊतक कितने प्रकार के होते हैं इसका डिटेल में वर्णन किया था, आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, मृदुतक ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इस वीडियो में अपन ठीक है पेरेन्काइमा ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मृदुतक ऊतक के संबंध में अति महत्वपूर्ण प्रश्न, चले देखिए। इसकी कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है। तो मृदुतक ऊतक की कोशिका भित्ति पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसे हरित ऊतक भी कहते हैं। मृदुतक ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसे हरित ऊतक भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि हरित ऊतक को इंग्लिश में क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। ये ऊतक पौधे के नए तनों, जड़ों तथा पत्तियों में पाया जाता है, यानी पौधे के नए भागों में मृदुतक ऊतक पाया जाता है। यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। पेरेन्काइमा ऊतक अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार और परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार और परमाणु त्रिज्या घटती है। इसी क्रम में सेम क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार और परमाणु त्रिज्या दोनों ही बढ़ती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार और परमाणु त्रिज्या दोनों घटती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार और परमाणु त्रिज्या दोनों ही बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण कम होता है और अधातुई गुण में वृद्धि होती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण कम होता है और अधातुई गुण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण में वृद्धि होती है और अधातुई गुण में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। बाहरी बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आपको याद रखना है कि बल के व्यंजक का फॉर्मूला होता है F इक्वल कैपिटल G इंटू में M1 M2 अपॉन में D²। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा, जिसे सामान्य तौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, के घोल का उपयोग किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने सोडियम से रिलेटेड जितने भी रासायनिक फॉर्मूले बनते हैं टॉप 5 इनको कवर किया था, आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा NaHCO3 के घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बेकिंग सोडे का उपयोग ठीक है अग्निशामक के रूप में, पेट की अम्लता दूर करने में और बेकरी उद्योग आदि में किया जाता है। बेकिंग सोडे का उपयोग अग्निशामक के रूप में, पेट की अम्लता दूर करने में, बेकरी उद्योग आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यदि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट अगर लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट से रिलेटेड कोई भी सही बेस्ट सजेशन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। यहाँ पर अपन कुछ अम्लों के नाम देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों नींबू संतरा आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और सारेल के वृक्ष में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल फलों के रसों में और सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में और सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु की बृहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यहाँ से संयोजकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो कवर कर देंगे। ठीक है, संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु की बृहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को हैलोजन कहा जाता है। आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन वर्ग के तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन का साइन F है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। क्लोरीन का साइन Cl है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। ब्रोमीन का साइन Br होता है, इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। आयोडीन का साइन I है, इसका परमाणु क्रमांक 53 होता है। एस्टेटिन का साइन AT है, इसका परमाणु क्रमांक 85 होता है। तो हैलोजन वर्ग के तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हैलोजन वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है क्योंकि ये सभी तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैसों जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त कर लेते हैं। एक्चुअली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये आया था कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि हैलोजन वर्ग के जितने भी तत्व हैं इन सभी की संयोजकता 1 होती है। प्रीवियस ईयर में क्लोरीन का अकेला पूछा था, इस बार फ्लोरीन या ब्रोमीन किसी का भी पूछ लें तो आपको सभी का आंसर एक ही बताना है कि हैलोजन वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है क्योंकि ये तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैसों जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और इन जैसे ही इलेक्ट्रॉन व्यवस्था प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय समूह या शून्य समूह, ठीक है, अक्रिय समूह या शून्य स्थिति वर्ग के तत्वों की संयोजकता 0 होती है। आपको फिर से रिपीट कर दूं, अक्रिय समूह या शून्य वर्ग के तत्वों की संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का है। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। यहाँ पर संवेग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी को इस वीडियो में कवर कर दिया है मैंने। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को P से दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला P = mv होता है। यहाँ पर m द्रव्यमान है और v इसकी वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का SI मात्रक किलोग्राम इंटू में मीटर अपॉन में सेकंड होता है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम इंटू में मीटर अपॉन में सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग और आवेग दोनों की विमा समान होती है। संवेग और आवेग दोनों की विमा समान होती है और इसकी विमा mLT-1 होती है। संवेग और आवेग दोनों की विमा mLT-1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, कार्य, ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बलयुग्म, बल आघूर्ण, इन सभी की विमा समान होती है जो कि mL2T-2 है।
कार्य ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बल युग्म, ठीक है, बल आघूर्ण, इन सभी की विमा mL2T-2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। वृषण नर में पाया जाने वाला प्रथम जनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं। वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार होती हैं। वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार होती हैं। नर में इनकी संख्या 2 होती है। वृषण सेलों द्वारा नर युग्म यानी शुक्राणु भी कहा जाता है। वृषण सेलों द्वारा नर युग्म शुक्राणु का निर्माण होता है। पिछली वीडियो में मैंने शुक्राणु क्या होते हैं, अंडाणु क्या होते हैं, युग्मनज, इन सभी का एक सेपरेट वीडियो बना दी थी, आपको वीडियो देखना चाहिए जरूर। वृषण सेलों द्वारा नर युग्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु शरीर में 30 दिनों तक तथा मैथुन के बाद स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। शुक्राणु शरीर में 30 दिनों तक तथा मैथुन के बाद स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर FD cos A। यहाँ पर A बराबर साइन A बराबर 90 डिग्री है। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू में D इंटू में cos A होता है। यहाँ पर A बराबर 90 डिग्री है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन, कार्य का मान महत्तम तभी होगा जब बल और बल की दिशा में विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होगा। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर FD cos A। यहाँ पर A बराबर 0 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ये प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु की कार्य करने की दर को उस वस्तु की शक्ति कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कार्य करने की अगर क्षमता बोलें तो इसका आंसर ऊर्जा आएगा। कार्य करने की ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि किसी वस्तु की कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड अपन अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ऑक्सिन हार्मोन अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होते हैं। ये ऑक्सिन हार्मोन बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित फल को अनिषेक फल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। पत्तियों के झड़ने पर, फूलों के गिरने पर, पौधों की वृद्धि पर, पौधों की जड़ों की वृद्धि पर आदि पर ऑक्सिन हार्मोन का नियंत्रण होता है। पत्तियों के झड़ने पर, फलों के गिरने पर, पौधों की वृद्धि पर, पौधों की जड़ों की वृद्धि पर आदि पर सभी पर, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन की नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण पौधों का तना सूर्य की रोशनी की ओर झुक जाता है ऑक्सिन हार्मोन कहलाता है। ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का 2018 का क्वेश्चन है। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण पौधों का तना सूर्य की रोशनी की ओर झुक जाता है ऑक्सिन हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों के तने में जिस ओर ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता होती है उस ओर वृद्धि अधिक होती है। पेड़ पौधों के तने में जिस ओर ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता होती है उस ओर वृद्धि अधिक होती है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभ की ऊर्जा दो प्रकार से प्राप्त होती है, नाभ की संलयन अभिक्रिया से और नाभ की विखंडन अभिक्रिया से। नाभ की ऊर्जा दो प्रकार से प्राप्त होती है, नाभ की संलयन अभिक्रिया से और नाभ की विखंडन अभिक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है नाभ की विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है और नाभ की विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम नाभ की विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम नाभ की विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपनहेमर ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपनहेमर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वह नाभ की अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं नाभ की संलयन अभिक्रिया कहलाती है। वह नाभ की अभिक्रिया